नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो अपना टॉपिक है वो है डेवलपमेंट फेस चार्जिंग, नो गो क्राइटेरिया एंड क्रिटिकल चेक्स। यानी कि अंडरग्राउंड माइनिंग में डेवलपमेंट चार्जिंग के दौरान मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी पकड़ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई फेस चार्जिंग हो रहा है या मान लीजिए ड्रिलिंग हो रही है या ब्लास्टिंग की एक्टिविटी हो रही है, तो उस दौरान अपने को क्या क्या जो क्रिटिकल चेक्स है वो वहां अपने को चेक करने चाहिए और क्या क्या नो गो क्राइटेरिया है, यानी कि उस कंडीशन के अंदर नहीं आने वाले जो कार्य है उनसे कैसे अपन अवेयर रह सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते साथियों डिस्कशन करते हैं अपन मेन पॉइंट। तो सबसे पहले आ गया है वुडन पिकर्स आर टू बी यूज्ड फॉर प्राइमर प्रिपरेशंस फॉर बिफोर चार्जिंग ऑफ द फेस। यानी कि फेस को चार्ज करने से पहले क्या करना है अपने को, जो प्राइमर तैयार कर रहे हैं उसको, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए लकड़ी के पिकर का इस्तेमाल करेंगे अपन सबसे पहले। उसके बाद फेस सपोर्ट इज टू बी इंश्योर्ड प्रायर टू द चार्जिंग ऑफ द फेस। यानी कि फेस को चार्ज करने से पहले फेस के जो सपोर्ट को है वो अपन सुनिश्चित करेंगे। फेस के सपोर्ट को सुनिश्चित करने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई ल्यूज तो नहीं हो रहा है, उस ल्यूज को गिराने के लिए कोई ड्रेसिंग की जरूरत तो नहीं है वहां पे, या मान लीजिए कोई वायर मेश हो गया या रॉक बोल्टिंग की वहां जरूरत तो नहीं है। उस फेस को सपोर्ट करने के लिए फेस सपोर्ट है या नहीं है, या फेस को सपोर्ट करने की जरूरत है, ये इंश्योर करना है अपने को। थर्ड है फेस प्रोफाइल बाय माइनिंग मेड फॉरमैन जियोटेक इज टू बी चेक्ड एंड वेरीफाइड फॉर करेक्शंस और ब्लास्ट। यानी कि माइनिंग मेड या फॉरमैन हो गया जियोटेक द्वारा फेस प्रोफाइल की जांच और सुधार या विस्फोट के लिए प्रॉपर तरीके से जो चेक है और वेरीफाइड किया गया है या नहीं। उसके अलावा टेक एक्सप्लोजिव रिक्वेशंस फ्रॉम सुपरवाइजर और माइन कंट्रोल। यानी कि एक्सप्लोजिव अपने को कितना चाहिए उस प्रॉपर जो फेस ड्रिलिंग के लिए, फेस ब्लास्टिंग के लिए, प्रोडक्शन ब्लास्टिंग के लिए अपने को कितना एक्सप्लोजिव की रिक्वायर्ड रहेगी, उसके लिए क्या करना है, माइन कंट्रोल रूम से या जो अपना सुपरवाइजर से उससे जो एक फॉर्म है और फॉर्म के साथ विथ अटैच उसका जो सिग्नेचर है वो लेकर अपन जितना भी अपने को जो एक्सप्लोजिव रिक्वायरमेंट है वो अपन ले सकते हैं। उसके बाद fill the requisitions form as per required explosives and take signature from mining mate and shift supervisor। यानी कि अभी अपने को रिक्वायर्ड एक्सप्लोसिव की रिक्वायर्ड है, उसके अनुसार क्या करना है अपने को, यानी कि फेस को चार्ज करने के लिए कितने एक्सप्लोसिव की आवश्यकता है, उस हिसाब से रिक्वेस्ट लेटर को भरकर माइनिंग मेट और शिफ्ट जो सुपरवाइजर्स है उनके साइन अपने को लेना है कि अपने को इतना जो एक्सप्लोसिव है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर जो बचता है लास्ट में तो वो वापस अपन उसी रिक्वेशन फॉर्म के जरिए अपन उसको जमा करवा के वापस उसके जो अपना जो भी माइनिंग मेट रहेगा, जो भी सुपरवाइजर रहेगा, जो भी माइन कंट्रोल ऑफिस में सीनियर प्रायोर रहेगा, उससे अपन सिग्नेचर करवा के उसको वापस करवा सकते हैं। प्लेस एक्सप्लोसिव एंड डेटोनेटर्स इन सेपरेट एंड अप्रूव्ड कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट। यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर यानी टोपियों को जो डेटोनेटर रहेंगे एक्सप्लोजिव के साथ यूज करने वाले, यानी कि एक तरीके से मान सकते हैं टोपिया हो गई या गुल्लू को अलग अलग वह ऑथोराइज जो कंटेनर या व्हीकल, उसके लिए प्रॉपर जो ऑथोराइज कंटेनर है यानी कि जो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया है व्हीकल है, उसी में अपन रखेंगे और उसी के जरिए अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे जहां से लेकर जाना है और जहां तक ले जाना है वहां तक। नेक्स्ट है ensure ground support and surface support is installed to within 0.6 मीटर ऑफ फेस। यानी कि अपने को यह भी इंश्योर करना कि जो ग्राउंड सपोर्ट वो फेस से जो है वो 0.6 मीटर के रेडियस में किया गया हो। उसके अलावा वेंटिलेशन डक्टिंग शुड बी विद इन 30 मीटर फ्रॉम द फेस विथ सफिशिएंट एयर मूवमेंट टू क्लियर फम्स एंड डस्ट। यानी कि वेंटिलेशन डक्ट फेस से 30 मीटर के अंदर होना चाहिए और विस्फोट के बाद वह पहले धुएं, अगर वहां कोई धुआं ओक्कर हो रहा है या फम्स अगर वहां आ रहे हैं तो उसको क्लीन करने जितनी हवा उसमें प्रोवाइड करनी चाहिए। सर्विसेज एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स आर एटलीस्ट 20 मीटर फ्रॉम ब्लास्ट। यानी क्या अपने को यह भी इंश्योर करना है कि जो सर्विसेज की लाइनें है, यानी कि सर्विसेज की लाइनें इन द सेंस मतलब कि पकड़ लीजिए कि कोई वाटर लाइन हो गई है, कोई फेस ड्रिलिंग के लिए जो वाटर सप्लाई लाइन हो गई है, इलेक्ट्रिक लाइनें हो गई, इन सबको क्या करना है कि इन सबको जो है कम से कम ये उस जो डेवलपमेंट एरिया है या मान लीजिए जो भी चार्जिंग ब्लास्टिंग अपन कर रहे हैं उससे 20 मीटर दूर होनी चाहिए।
नेक्स्ट है इरेक्ट द ट्यून टेप एटलीस्ट 20 मीटर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द चार्ज अप मशीन, यानी कि चार्जिंग मशीन से, यानी कि जो मशीन अपन यूज ले रहे हैं चार्जिंग करने के लिए उस पर्टिकुलर जो फेस है उसके क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा उससे क्या है कम से कम 20 मीटर रेडियस में की दूरी में वो क्वेश्चन टेप अपन लगाएंगे, ताकि कोई भी अनऑथोराइज बंदा जो है वो उसमें इंटर नहीं करेगा। अब नेक्स्ट है एन अंडरस्टैंडिंग and the correct applications of the operating hand signal are a must before operating the machine। यानी कि इसमें सिंपल सी बात है कि यही बताया गया है कि अगर ऑपरेटिंग जो मतलब मान लीजिए जो एक्सप्लोसिव मशीन हो गया है या मान लीजिए जो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की जो मशीन है उसको ऑपरेटिंग करने से पहले क्या है जो जितने भी करेक्ट एप्लीकेशन है, यानी मान लीजिए हैंड सिग्नल का यूज कैसे करना है, हैंड सिग्नल को वो जो ऑपरेटर है प्रॉपर तरीके से समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इस कंडीशन से उसको जो सारे सिग्नल्स है वो उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए किसी मशीन को ऑपरेट करने से पहले। ठीक है, इंश्योर दैट इन केस ऑफ फेसेस विद ब्लॉकी एंड फ्राइबल रॉक्स वायर मेश इज इंस्टॉल्ड बिफोर स्टार्टिंग द चार्जिंग ऑपरेशंस, यानी कि ये इंश्योर करे कि जो ब्लॉकी और जो मान लीजिए कि जो फ्राइबल रॉक्स मीन मान लीजिए कि जैसे कि उस प्रॉपर जो लेवल है उसमें क्या है, फ्राइबल रॉक्स में जो छोटे छोटे कंकर यानी छोटे छोटे जो ऊपर से पत्थर गिरते हैं उनको पूरी तरह से जो है वायर मेश से उसको कवर किया गया है और किसी तरह का कोई भी वहां पर जो ल्यूज है वो गिरने में असमर्थता है, यानी कि सब जो ल्यूज है उसको प्रॉपर तरीके से ब्लॉक किया गया है विद द वायर मेश की सहायता से। इंस्पेक्ट द होल्स टू कंफर्म दैट दे आर ड्रिल्ड टू द करेक्ट डेप्थ एंड आर फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस बाय इंसर्टिंग पीवीसी टैंपिंग स्टिक इनटू होल, यानी कि जो किए गए ड्रिलिंग होल का निरीक्षण करना है और रिक्वायर्ड गहराई तक ड्रिल किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, और ड्रिल होल में पीवीसी टैंपिंग स्टिक डालकर चेक करें कि जो होल है वो किसी भी रुकावट से प्रॉपर तरीके से फ्री हो। प्राइमर आर ओनली टू मेड अप एट द फेस इमीडिएटली प्रायर टू चार्जिंग, यानी प्राइमर को चार्जिंग से ठीक पहले केवल उसके फेस पर ही लगाया जाना चाहिए। डू नॉट फोर्स द प्राइमर और रिमूव ए जैम्ड प्राइमर, यानी प्राइमर को जोर से न दबाए और ना ही जाम हुए प्राइमर को जोर से हटाए उसको। चार्जिंग शुड बी डन फ्रॉम टॉप टू बॉटम ओनली, चार्जिंग केवल ऊपर से नीचे की ओर ही की जानी चाहिए। इंश्योर दैट देयर आर नो किंक्स इन द डेटोनेटर्स कोड, यानी कि सुनिश्चित करें कि जो डेटोनेटर है उसके कोड में कोई मोड ना हो, यानी कि कोई ऐंठन ना हो, कोई गांठ नहीं पड़ी हुई हो। The charge crew is to ensure that charging to be completed within the cut off time decided, यानी कि चार्जिंग जो क्रू है यानी कि चार्जिंग के जो सदस्य है वह यह सुनिश्चित करना है कि चार्जिंग जो है वो निर्धारित कट ऑफ समय में, यानी कि जो पर्टिकुलर समय दे रखा है उसमें ही कंप्लीट होनी चाहिए। नॉट मोर देन 3% टू बी इन वोल्वो बॉस्केट, यानी वोल्वो या मेन लिफ्टर में 3 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए। इन नो केस साइमल्टेनियस चार्जिंग टू बी डन, यानी कि किसी भी स्थिति में एक साथ होल को चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। डू नॉट चार्ज द कैसिंग पाइप को चार्ज नहीं करना चाहिए। तो होपफुली साथियों इन छोटे छोटे और इन अवेयरनेस पॉइंटों से अपन आसानी से समझ सकते हैं और अपन आसानी से जान सकते हैं कि एक माइनिंग में जब अपन इस कंडीशन से कोई चीज एक्टिविटी देखते हैं तो उस कंडीशन से अपनों को किस तरीके से सेफ रहना है, इन सब क्राइटेरिया को फॉलो अप करके। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।